अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स नॉलेज। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, जिसका टॉपिक है 3.1 फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डायनामिक्स को। चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था कि काइनेमैटिक्स का, और काइनेमैटिक्स को हम डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज, कि उसमें हम ऑब्जेक्ट्स के कॉज के मोशन को स्टडी करते हैं बट विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज, कि वो मोशन किस वजह से हो रहा है आप ये डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। So what is dynamics? The branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion is called dynamics. Means कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना और उसके कॉज को स्टडी करना कि किस वजह से उसमें मोशन हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। क्लियर? सो आई होप यहाँ पर आपको काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स में एक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि काइनेमैटिक्स में हम कॉज को डिस्कस नहीं करते, लेकिन डायनेमिक्स में हम मोशन के कॉज को भी डिस्कस करते हैं। क्लियर? सो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम 3.1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स को डिस्कस करते हैं कि फोर्स क्या है। अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. आपको पता है अगर एक चीज रेस्ट पे पड़ी है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी मूव करती है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है। लाइक आपको पता है कि एक रेडी वाला है, ठीक है, वो रेडी को चला रहा है, तो अब ये रेडी पर जो फोर्स लगा रहा है तो रेडी मूव कर रही है ना। क्लियर? सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया फोर्स क्या करती है, मूव करती है और टेंड्स टू मूव, एंड सिमिलरली नाउ स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, कि फोर्स जो है वो रोकती भी है, वो मूव भी करवाती है और वो रोकती भी है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है, आ रही है, तो आप उस पर फोर्स लगाकर उसको रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुटबॉलर अगर फुटबॉल को किक करता है तो गोलकीपर क्या करता है, अपनी फोर्स लगा के उस फुटबॉल को रोकता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं फोर्स स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, के मीन्स वो स्टॉप भी करती है। एंड सिमिलरली द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, कि फोर्स जो है डायरेक्शन भी चेंज करती है बॉडी की। किस तरह से? फॉर एग्जांपल कि एक बैट्समैन खेलता है, बॉलर जब बॉल फेंकेगा तो बैट्समैन उसको हिट करेगा। पहले जो बॉल की डायरेक्शन थी वो बैट्समैन की तरफ थी, और जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया बैट के साथ तो उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। यहाँ पर क्या हुआ कि बैट्समैन ने फोर्स अप्लाई की और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज करती है। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें डिस्कस की कि फोर्स क्या करती है, या तो मूव करवाती है, या फिर फोर्स स्टॉप करवाती है, या फिर फोर्स किसी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी मूव करे, ये ज़रूरी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक वॉल पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या वो वॉल मूव करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब आप फोर्स एक्सर्ट करें तो वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो मूव करे। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लियर? सो आई होप आपको फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फोर्स बेसिकली क्या है। ओके, सो अब फर्दर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म है इनर्शिया। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था कि जिसने ऑब्जर्व किया कि एक लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली मूव भी कर जाता है और लाइट ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना भी बहुत आसान है एज कम्पेयर टू हैवियर्स वन, कि हैवियर ऑब्जेक्ट को मूव करना भी बहुत मुश्किल है और उसको स्टॉप करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि आपने एक छोटी गाड़ी को धक्का लगाना है तो आप
उसको धक्का लगा के मूव कर सकते हैं। और अब मैं कहती हूँ कि आपने ट्रक को मूव करना है, तो अब क्या उस ट्रक को धक्का लगा के मूव करवा सकते हैं? नहीं। अब आप उस ट्रक को बेसिकली मूव क्यों नहीं करवा सकते? जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ दैट ट्रक। हर बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो कि आपकी फोर्स को रिजिस्ट कर रही होती है, उसको अपोज कर रही होती है, मीन्स कि उसको रोक रही होती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। क्लियर? सो सिमिलरली अब जो लाइट ऑब्जेक्ट होंगे उनका इनर्शिया भी बहुत कम होगा, तो दैट्स वाई उनको मूव करना भी बहुत आसान होगा और उनको स्टॉप करना भी बहुत आसान होगा। लेकिन अगर हम हैवियर ऑब्जेक्ट की बात करें तो हैवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होगा, दैट्स वाई उनको मूव करना भी बहुत मुश्किल होगा और स्टॉप करना भी बहुत मुश्किल होगा। क्लियर? सो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, inertia of a body is its property due to which it resists जिस वजह से वो resist करती है any change in its state of rest or motion, कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी बेसिकली। अब उसका इनर्शिया उसको रेस्ट में रख रहा है, और सिमिलरली अगर एक बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी का इनर्शिया ही उसको मोशन में रखता है। क्लियर? आई होप आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी एक इनर्शिया है कि जिसने हमें रोका हुआ है कि हम फॉल ना कर जाएं, हम फॉल नहीं करते इस वजह से। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मोमेंटम। सो आपको पता है एक स्मॉल बुलेट जिसका मैस बहुत स्मॉल है, और अगर हम इस बुलेट को गन के साथ फायर करें तो इस बुलेट का इम्पैक्ट बहुत लार्ज है। और सिमिलरली अगर हम डिस्कस करें एक और एग्जांपल, लाइक ट्रक, एक ट्रक जो है वो चलता हुआ आ रहा है तो उसको रोकना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रक का भी जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज होगा। क्लियर? अब ये जो इम्पैक्ट है ज़्यादा है इन दोनों केसेस में क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। क्लियर? सो अब बेसिकली मोमेंटम जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है मैस और वेलोसिटी पे। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम इज इक्वल टू मैस एंड वेलोसिटी m एंड v, ठीक है? अब मैंने बुलेट की एग्जांपल डिस्कस की थी, तो बुलेट का मैस तो बहुत कम होता है, लेकिन जब हम इसको गन से फायर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका दैट्स वाई उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज है। सिमिलरली मैंने ट्रक की बात की थी, तो ट्रक की स्पीड तो बहुत कम होती है, v उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन उसका मैस बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं ट्रक का इम्पैक्ट भी बहुत लार्ज होता है। इसका यूनिट डिस्कस करें तो p इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किस तरह से है? क्योंकि मैस का यूनिट जो होगा वो किलोग्राम होगा और वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा हमारे पास? p इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।